राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मैथ्स का जो सेक्शनल मॉक है ना टेक्स्ट बुक का वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। डीआई का क्वेश्चन है, मतलब टेबल दिया हुआ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 4 स्टेट, और मतलब पॉवर्टी लाइन के बिलो की परसेंटेज दी हुई, फिर ये मेल फीमेल का डिवीजन दे रखा है। हमें किसके पूछ रहा है कि मतलब स्टेट आर की पॉपुलेशन 26,000 है। ठीक है, और क्या कह रहा है ना, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन। तो देखो परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन है 24, तो अबव पॉवर्टी लाइन वाले हो जाएंगे 76%। ठीक है, और अबव पॉवर्टी लाइन में 3:3 है, तो फीमेल्स 3 होगी, तो टोटल पॉपुलेशन 6। ये 2 टाइम्स 2 0 कैंसिल, ये कितना 38। अब 38 इंटू में 26 करना है, तो 8 6 48, 6 3 18 और 4 22, और ये आ जाएगा 38 दूनी 76, यानी कि 8 8 और 9, और 1 0 हमारी एक्स्ट्रा, यानी कि 9,880। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पॉपुलेशन स्टेट आर की अबव पॉवर्टी लाइन है फीमेल्स की। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, एंड इसका सम करके और ये डिवाइड करना। तो देखो ऊपर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा, प्लस 2ab। अब देखो ऊपर ए माइनस बी का भी है होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 2 टाइम्स आ गया ऊपर ए प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आ रहा 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल और ये इससे 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़। अब कह रहा है एवरेज ऑफ 41 नंबर्स इज 58। 41 नंबर्स का एवरेज 58 है, और एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 नंबर, पहले 16 नंबर का एवरेज 46 है, और लास्ट 26 नंबर का जो एवरेज है वो है 66। मतलब टोटल 41 नंबर है, पहले 16 नंबर का एवरेज ले लिया और फिर लास्ट वाले 26 का, तो जो ये वाला नंबर है ना ये रिपीट हो गया 16th वाला। ठीक है, हमें कह रहा है अगर उसी नंबर को एक्सक्लूड कर दे तो जो एवरेज बनेगा बचे हुए नंबर्स का वो कितना होगा। तो देखो एवरेज से कंपेयर करते हैं, कितना कम है 12 कम है, कितना ज़्यादा ये 8 ज़्यादा है। तो देखो अब 16th नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 58 तो एवरेज है, और चेंज कितने का आ रहा है माइनस का 12 16 नंबर के कारण, और 26 नंबर के कारण आ रहा है प्लस का 8, तो 58 आ गया। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 14 - 2 और 14 + 2, तो 14 का स्क्वायर 196 - 4 याद है कि 192। अब 26 × 8 कर लेते हैं, 8 6 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 208। तो ये आ जाएगा 58, और माइनस का कितना, यही प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का कितना आ जाएगा 16 ज़्यादा है, तो प्लस का आ गया 16। ठीक है, तो ये तो हमारा आ जाएगा, अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो अपना आ जाएगा 16th नंबर। ठीक है, लेकिन हमें उसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, देखो जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना वो इसके नंबर के कारण आ रहा है, ये 16 के कारण। तो हम क्या करते हैं, इसी को ना सब में डिवाइड कर देते हैं जो बचे हुए नंबर, तो जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा 58, ये एक्स्ट्रा है, और इसको क्या करा जो बचे हुए 40 नंबर है ना उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया अपना 2/5, यानी कि 0.4 आ जाएगा। तो 58 - 0.4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 57.6 आ जाएगा, यानी कि अपना एवरेज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1/a2 दैट शुड बी इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये क्या है, ये इनके कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, और जो लास्ट में न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो है c। तो k/12 इक्वल टू 3/k इक्वल टू -k - 3 डिवाइड बाय माइनस का k। तो यहाँ से इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेते, के स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। आंसर तो हमारा यही है, लेकिन हम यहाँ पे इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 3/6 लिखें अगर, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6 में से 3 गए 3 और बटे में 6, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 chords A, B and CD of a circle are produced to intersect each other at a point P outside the circle। तो देखो सर्कल है, 2 chord है,
और वो किसी बाहर किसी पॉइंट पे मिल रही है, पी पॉइंट पे। ए बी है और सी डी है। हमें दे रखा ए बी की वैल्यू 7 है और बी पी की वैल्यू 4.2 है और पी डी की वैल्यू कितनी है 2.8। तो हमें सी डी की वैल्यू निकाली। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है, बी पी इंटू में ये टोटल सेगमेंट यानी कि ए पी दैट शुड बी इक्वल टू पी डी इंटू में सी पी, ये पूरे के इक्वल होनी चाहिए। अब देखो बी पी की वैल्यू कितनी है 4.2 और ए पी 7 और 4 11.2 आ गया और पी डी की वैल्यू 2.8 इंटू में सी पी क्या हो जाएगा अपना 2.8 प्लस में एक्स, ये हमें यही वैल्यू निकालनी है सी डी वाली। तो अब देखो ये कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6 और 33, ठीक है, डिवाइड बाय 2 है और इधर आके ये माइनस का 2.8 हो जाएगा, ये हमें एक्स की वैल्यू दे देगा। इससे ये काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 32 से 16 पे गया और 16 ये फिर 8 आ गया। इसमें से 2.8 घटा दो तो 0, 6 में से 2 गए 4 यानी कि 14। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 14। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड एफ ई सी, तो ये 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, ठीक है। हमें कह रहा है बी डी इक्वल टू सी ई, जो बी डी है वो सी ई के इक्वल है, ठीक है। और एंगल ए बी डी ये वाला एंगल एफ ई सी के इक्वल है और ये 90 डिग्री भी दिए हुए हैं और ए बी एफ ई के इक्वल है, ए बी जो है एफ ई के इक्वल। तो देखो यहाँ पे ये जो 2 ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी डी और एफ ई सी, ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रेंट होने के लिए जैसे हमारे पास एस ए एस वाली प्रॉपर्टी से ये लोग कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, साइड, ये साइड से इक्वल, ये एंगल इक्वल और ये फिर ये अलग से साइड से इक्वल, ठीक है। अब देखो हमें एंगल दिया हुआ है बी ए डी की वैल्यू 60, बी ए डी ये वाला एंगल, एक सेकेंड में पेन चेंज कर ले, ये वाला हमें दिया हुआ है 60, ठीक है। और हमें इसकी रेशो एफ सी ई के साथ निकाले, एफ सी ई। अब देखो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा और ये 90 है तो ये बच्चा ये हो जाएगा 30। तो बी ए डी की वैल्यू 60 है और एफ ई सी की वैल्यू 30 है, तो ये कट के कितना आ जाएगा 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी आई का ही क्वेश्चन है, स्टडी करना टेबल को, नंबर ऑफ वोटर्स के बारे में दिया है 4 विलेजेस के। हमें बताना है नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट इन विलेज पी इज़ व्हाट % मोर देन दैट हु डिड नॉट वोट इन विलेज आर। तो पी की जैसे टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने हैं, पी के हैं अपने 1100 और उसमें से ये तो वोट करने वाले हैं, तो ना करने वालों का इसने कंपैरिजन पूछा, तो ना करने वाले हो जाएंगे 32% डिवाइड बाई 100, माइनस करना है कितना परसेंटेज मोर है ये कि आर वालों से, तो आर के टोटल वोट से 1200 और जो वोट नहीं कर रहे हैं वो है 27%, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे 2 0 और नीचे जो जिससे कंपेयर करने हैं आर से वही ये सेम चीज़ आ जाएगी, तो 12 × 27 लिख देते हैं हम डायरेक्ट, इंटू में 100%, तो 32 × 11 32 और 32 यानी कि 2 5 3 352 आ गया, ये 352 माइनस में 27 × 12 करेंगे तो 12 7 84 और 12 दूनी 24 यानी कि 4 2 और ये आ जाएगा 324, ठीक है, ये आ गया 324। अब माइनस करा तो 26 और 2 28 आ जाएगा ऊपर, तो ये 12 × 27 ही रहने देते हैं इसको, इंटू 100, तो 28/12 इंटू में 27, तो ये अब 4 से काट दो 7 3 इंटू में 100 यानी कि 700 बटे में क्या आने वाला अपना 781 आने वाला है। अब जो हमारे ऑप्शन है ना वो सारे देखो मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, लास्ट में 0 बन जाए ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे। तो 6 एकम 6 6 और 2 8 नहीं बन रहा, 8 एकम 8 और 2 10 बन रहा है, 7 एकम 7 और 2 9 नहीं बन रहा, 9 एकम 9 और 2 11 नहीं बन रहा। तो ऐसे जब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, अब हमें मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। If the radius of 2 circles this and the length of transverse common tangent is this, find the distance between two center। तो देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, d² माइनस में
R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 20 दिया हुआ है, हमें डी स्क्वायर माइनस में 6 नौ 6 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 225। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते, 400 आ गया, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 225 कितना आ जाएगा 5 2 6, और ये डी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अपना डी स्क्वायर 25 का स्क्वायर है ये, यानी कि जो उनके बीच में डिस्टेंस होगा सेंटर्स का वो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाई चार्ट दिया हुआ है, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ट्रक्स शो कर रहा है जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कंपनी, 6 कंपनी एक ईयर में, और जो टोटल है वो है 2160, और मैन्युफैक्चरिंग ट्रक इन टर्म्स ऑफ डिग्री के रिस्पेक्ट में दिया हुआ ये हमें बताना है। टोटल नंबर ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर्ड बाय एल एन क्यू, एल तो एल 180 प्लस में एन की वैल्यू कितनी है, एन है ये वाला 72, और फिर है क्यू कितना है, क्यू है ये वाला 15। ठीक है, और हाउ मच परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये मतलब एम और आर से कितने ज़्यादा है, एम और आर ढूंढते हैं, एक सेकेंड। 36 है और आर की वैल्यू है ये डैश डैश वाला, तो 36 और ये कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा, -69, और कंपेयर भी करना 69 से, इनटू में 100। ठीक है, तो देखो 7 आ गया, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 267 माइनस 69 डिवाइड बाई 69 इंटू में 100, और ये आ जाएगा अपना 198 आ जाएगा माइनस करके 69 इंटू में 100। ठीक है, अब देखो इससे कुछ आइडिया लग पा रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएंगे वैसे, हाँ 3 से कर लेते, 3 से 23 आ गया, 3 से करा तो ये आ जाएगा अपना 666 आ जाएगा। अब देखो 23 का जो अगर हम 3 टाइम्स करते हैं तो वो हो जाता है 69, और ये उससे थोड़ा सा ही कम है, तो जो अपना थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन होगा हम वो मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे जो इससे कम वाला ऑप्शन है वो यही है, तो हम क्या करेंगे इसमें ये वाला ऑप्शन मार्क कर देंगे, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 286.95%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, तो देखो जैसे मतलब ए बी सी 3 साइड है, तो किसी भी 2 साइड का अगर हम जोड़ करेंगे ना वो बड़ा आना चाहिए तीसरी साइड से। जैसे 3 4 5 ट्रिपलेट ले लेते हैं, हमने इन 2 साइड को जोड़ा तो 7 आ गया वो ग्रेटर है, इन 2 को जोड़ा 9 आ गया वो ग्रेटर है, और 5 और 3 8 हो गया वो भी ग्रेटर। तो ऐसा पेयर ही एग्जिस्ट करता है ट्रायंगल के लिए जिनमें सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पार्ट ऑफ इतना 48,500 इज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम, द रेस्ट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 10% आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो देखो 48,500 रुपये है उसके पास, और 2 बारी में इन्वेस्ट कर रहा है, सपोज पहली बारी में एक्स हो गया, दूसरी बारी में वाई इन्वेस्ट कर रहा है, और कितना कर रहा है, रेशो ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद का दिया है। तो मतलब ये तो उसने अमाउंट लगाई है 5 साल, और जो पहली इन्वेस्टमेंट के 2 साल बाद लगाई दूसरी वाली, तो ये मतलब ये लगी होगी 3 साल के लिए। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट निकालते हैं, मान लो एक्स रुपये लगाए हैं 5 साल के लिए 15% से। ठीक है, दूसरे केस में वाई पैसा लगाया है 3 साल के लिए 10% से। तो जो इंटरेस्ट का रेशो बनाना वो कितना बन रहा है 5:3। तो 5 से 5 कट गया, 3 से 3, तो एक्स रेशो वाई क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा 10/15, यानी कि 2/3 ये आ गया अपना। और हमें क्या बताना, जो सेकंड पार्ट में अमाउंट इन्वेस्ट करी थी ना 10% वाले में, तो देखो वो थी 3, अब ये टोटल अमाउंट है और वो अमाउंट थी 3, और टोटल अमाउंट कितनी है 5, तो इससे इसको उड़ा देते हैं। तो 5 से जाएगा कितने बार, 9 बार, 45, और फिर आ गया 35, 97, 0। तो 97 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 में से 9 कम हो जाएंगे, यानी कि 291। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज़ अ सेंटर, ए इज़ अ डायमीटर, और ए ओ सी दिया हुआ है, और हमें निकालना है सी डी ई प्लस में सी ई ए, सी डी ई इसको जोड़ देते हैं, और सी ई ए मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो जो
सेंटर पे बना एंगल और वो किसी भी पॉइंट पे जो सर्कल पे बनेगा, वो जो सर्कल पे बनता है वो उसका आधा हो जाता है अगर सेम आर्क में बना। तो देखो ए सी आर्क को अगर मैं कंसिडर करूँ तो जो ये एंगल सेंटर पे बन रहा है वो 100 है, तो ये जो ई पे बन रहा होगा वो हो जाएगा अपना 50। ठीक है, तो ये तो आ गया 50। अब देखो दूसरा हमें निकालना है ये वाला एंगल। अब देखो जो ए ई है, एक सेकेंड, ए ई जो है अपना वो डायमीटर है। अब जो और ये बन गया अपना एक, ये वाला पोर्शन बन गया एक सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये हमने निकाल लिया 90। अब देखो ये पूरा 90 है और यही जो कॉन्सेप्ट हमने ई पे लगाया, अगर हम वो डी पॉइंट पे लगाएं तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला, सिर्फ ये वाला, वो भी हमारा 50 हो जाएगा। अब पूरा एंगल ये 90 का, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा अपना 40 डिग्री का। ठीक है, तो 50 और 40 यही हमसे पूछा था। सी डी ई की वैल्यू 40 है और सी ए ई वाले की 50 है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 90 अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा एक बार आपको समझ आ जाए फिर इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रही ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एम एन ओ पी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऐसे एम एन ओ पी, और उसमें क्या कर रखा है, 2 टाइम्स एंगल ओ इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल एम, और हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ एम। तो देखो ये है अपोजिट एंगल्स, और अपोजिट एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो O प्लस में M की वैल्यू कितनी आने वाली है, 180। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे 2 टाइम्स O कितना है, 3M, तो O की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3M/2। ठीक है, और हमें M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो O की जगह पे 1.5M प्लस में M, तो ये आ गया अपना इक्वल टू 180 है, तो ये 2.5M आ गया इक्वल टू 180। एक ज़ीरो लगा लेते इंटू 100, तो 100 से काटेंगे तो 4 टाइम्स से चला गया, और 18 चौक 72, यानी कि जो m की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अपनी 72 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी आई का ही क्वेश्चन है, मतलब क्या कह रहा है, बार ग्राफ दिया हुआ हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स का, और स्कूल में 2008-9-10 के स्टूडेंट्स का डिवीज़न है, और मतलब फर्स्ट डिवीज़न कितने का है, सेकंड ऐसे और जो फेल हो गए। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन द फर्स्ट डिवीज़न इन 2009। 2009 के अंदर फर्स्ट डिवीज़न में पास होने वाले 30, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30 और 60 90, 90 और 50 140, और 50 190 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, 300 बटे में 19, 19 फ्रैक्शन तो देखो सब में ही है, तो बस हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 19 से काटा तो 110 बच गया, 110 में 19 से काटा तो पहले जाएगा 19 से कम 19, तो 11 रिमाइंडर बच गया 110, 110 में जाएगा 95 पे। ठीक है, 15 पे चला गया, 95 पे वो बचेगा कितना, 15 बचेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा अपना करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 सही, 15/19%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इन पी क्यू आर पी इज अपोजिट टू एंगल आर, और एंगल पी और एंगल आर की वैल्यू दी हुई है। तो देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वैसे ही जैसे ऊपर करा था पी क्यू आर एस, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180, और इनकी वैल्यू एक्स की टर्म्स में दी हुई है। ये 3x + 5 है और ये 4x है, तो 3x + 5 प्लस में 4x, इसकी वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 180, अपोजिट एंगल्स का सम 180। तो 7x = 5 इधर जाके माइनस का, तो 175, तो 5 से काटो तो 3, हाँ नहीं 2 पे गया, 2 पे गया 14 टाइम्स, 3 रिमाइंडर बचा 35, कितने पे गया 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर टेक्स 12 सेकेंड टू क्रॉस अ मैन हु इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 km/h इन अपोजिट डायरेक्शन, और हमें स्पीड बतानी है ट्रेन की। तो देखो ये इधर जा रही है ट्रेन, बंदा इधर भाग के आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड ऐसे केस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड ट्रेन की मान ली हमने x है, और जो बंदा भाग रहा है उसकी मान ली उसकी है 10। अब ये km/h में दे रखी है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, और ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर, और क्रॉस कर रही कितनी देर में, 12 सेकंड में। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, इससे कट गया 100 बार,
तो 5 से ये गया 20 बार, और ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x + 10 की वैल्यू ये आ गई 60, 20 दिया 60, ये उधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई 50। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ अ हेमिस्फेरिकल वूलन बाउल आर 6 and 8. Its entire surface area to be polished and the cost of polishing is pi centimeter square is 50, और what is the cost of polishing the bowl। तो देखो ये ऐसे हेमिस्फेरिकल बाउल है अपनी, ठीक है, ये ऐसे है, मतलब एक कटोरी है, उसके अंदर मतलब वो ऐसे थोड़ा मटेरियल है उसके अंदर, तो ये अंदर वाली जगह खोखली है, ठीक है। और हमें ये कह रहा है जो इनर रेडियस है ना वो 6 है, और जो आउटर रेडियस है वो है अपना 8, ठीक है। अब देखो जो सरफेस एरिया होता है ना हेमिस्फेयर का, वो होता है अपना 2πr²। तो एक बार तो ये 2πr² जो अंदर वाला हेमिस्फेयर बन रहा है उसके लिए यूज़ होगा, और एक बार जो है बाहर से, क्योंकि अंदर से भी पेंट होगा बाहर से भी, और जो देखो ये वाला जो एरिया है उसको पेंट होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2πR² यानी कि 8 का स्क्वायर, प्लस में 2π 6 का स्क्वायर, ये अंदर वाले हेमिस्फेयर के लिए, प्लस में जो ये वाला पोर्शन है ना ये वाला, इसके लिए कैसे निकालेंगे हम, ये हो गया अपने दो सर्कल हैं, तो 2π 8 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर ऐसे निकल जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 दूनी 128 पाई, प्लस में 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72 पाई, और प्लस में ये कितना आ जाएगा 64 माइनस में 36, तो ये कितना आ गया 14 में से 6 गए 8, और ये आ गया 28, 28 दूनी 56 पाई, ठीक है। अब सम कर लेते हैं इसका, तो कितना बन रहा है 8 और 8 16, 1 7 और 5 12, और 12 24 और 25, 256 पाई। तो देखो यहाँ पे है ना, इसमें ये नहीं होगा, मैंने इसमें ये यहाँ पे गलत लिख दिया, इसका जो एरिया होगा ना वो होगा πr², तो ये कितना टाइम्स आ जाएगा 28 पाई आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये 8 और 2 ये कितना हो जाएगा 72 ऐड करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 200 पाई, और प्लस में 28 पाई, इसका फॉर्मूला πr² होगा ना, वो गलती से मैंने इसमें 2 लिख दिया, ठीक है। तो 228 पाई आ गया टोटल, ठीक है। ये आ गया अपना एरिया, और पाई सेंटीमीटर का जो कॉस्ट है ना वो कितना है 50, तो पाई को रिप्लेस कर देंगे हम 50 से, मतलब इतना रुपीज़ है, ठीक है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए मैंने इसको में पाई की वैल्यू एज इट इज़ रखी है, ठीक है, क्योंकि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से कंपैरिजन है। तो अब 228 इंटू में 5 कितना आ जाएगा अपना 228 का आधा कर देंगे सीधा, जब 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 114, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा और एक ज़ीरो इसकी, तो 11,400 अपना क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द बाउल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द डायगोनल ऑफ वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पोर्ट आर 65 एंड 63 सेंटीमीटर। तो देखो डायगोनल तो दे रखा हमें 65, और रेक्टेंगुलर प्लॉट की साइड दे रखी है, एक दे रखी है 63, और हमें पैरामीटर निकाल, तो पैरामीटर के लिए हमें ये वाला पता होना चाहिए। अब अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है, ये ट्रिपलेट बन रहा है सीधा सीधा 65 63 16 का, तो ये ट्रिपलेट है अपना, तो ये अपनी साइड सीधी सीधी 16 आ जाएगी, नहीं तो आप इसका स्क्वायर करके माइनस करोगे, ठीक है। अब हमें पैरीमीटर निकाल, तो पैरीमीटर 2l + b, तो ये 63 16, 63 और 16 कितना हो गया अपना 79 × 2, तो 80 160, 160 में से 2 कम 158 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 vessels A and B contain spirit and water in the ratio this and this. Find the ratio in which these two mixture be mixed to obtain a new mixture in a vessel C containing spirit and water in the ratio 4:3. तो देखो एलिगेशन से करेंगे हम लोग ये क्वेश्चन, तो एक ए मिक्सचर एक बी मिक्सचर, हमने उनको मिलाया सी मिक्सचर बना दिया, हमसे पूछा किस रेशो में मिला है, तो हम एक को कंसीडर कर दें, मान लें स्प्रिट को कंसीडर कर लिया, एक केस में 3 है, टोटल वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, 3 और जो 7, और बी वाले कंटेनर में है 5 और टोटल है 8, और जो मिक्सचर हुआ उसमें स्प्रिट है 4 और टोटल वैल्यू है 7। तो अब इसकी फ्रैक्शन सेम बनाने के लिए हम लोग 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 7 और 8 का एलसीएम, ठीक है।
अब 7 से इसको काटा तो 8 8 ये 24, इन्हीं को मैं अब लिख रहा हूँ। और इसको काटो तो 7 पंजे 35, इसको काटेंगे तो 8 8 चौक 32। ठीक है, ये आ गया अपना फ्रैक्शन से हमने लोग हटा दिया, तो 3 आ गया 35 में से और 32 में से 8, यानी कि 3:8 में जब हम इन लोगों को मिलाएंगे, इन दोनों मिक्सचर को, तो जो नया मिक्सचर बनेगा वो इस रेशो में बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे इफ द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 76 एंड 38 इज एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो थर्ड प्रपोर्शन के लिए 1/2 और 2/3, मतलब फर्स्ट नंबर बाय सेकंड नंबर, सेकंड नंबर बाय थर्ड नंबर। तो देखो ये इसका सीधा सीधा 2 टाइम्स है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 38/2, यानी कि 19। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, माइनस का 0.4 है, प्लस में देखो 46 का स्क्वायर कितना होता है 2116, लेकिन पॉइंट है 4.6 का पूछा तो ये आ जाएगा 21.16। 23 का स्क्वायर होता है 529, तो ये डेसिमल के क्योंकि पॉइंट 23 का पूछा तो ये आ जाएगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है, और इसको डिवाइड करना हमें 5 से सारे को। चलो पहले इतना ही सॉल्व करते हैं। तो कैसे करें, 9 और 6 15, 2 3 4, पॉइंट आ गया 6 26 और 0.4 माइनस करना, यानी कि 26.05 आ गया यहाँ से। और डिवाइड बाय कितना है 5, तो 5 से डिवाइड करा तो 25 पे गया 5 बार, 10 बच गया, 10 पे गया 2 बार और फिर 5 गया 1 बार, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल। माइनस में है 3.24, तो 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए 7। अब ये भी नहीं जा रहा, तो ये 11 में से ही 2 गए 9 और 4 में से गया 1, यानी कि 1.97, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मतलब स्क्वायर सारे याद होने चाहिए। देखो मेरे को सीधा सीधा इसमें बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, अ मैन रो 48 किलोमीटर एंड बैक इन 48 आवर्स, मतलब 48 किलोमीटर जाता है, मतलब नाव चला के और फिर वापस आता है, और कह रहा है 4 किलोमीटर रो कर सकता है विद द स्ट्रीम एंड इन द सेम टाइम 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, तो देखो कैसे सोचना इसको, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है अपना। ठीक है, मतलब 4 किलोमीटर जा रहा विद द स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम का मतलब होता है जो बोट की स्पीड है प्लस पे जो धारा की स्पीड है वो प्लस हो जाएगी x+y। और जब 3 किलोमीटर जा रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम और सेम टाइम में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उससे ये वाला चीज़ आ गई अपनी। ठीक है, अब देखो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल ली हमें, तो x+y डिवाइड बाई x-y की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली x की वैल्यू निकालेंगे, हाँ वैसे हमें स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी तो हमें सिर्फ y की ज़रूरत पड़ेगी, तो y की वैल्यू ऐसे केस में क्या होता है, इनका डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड। ठीक है, वो आ गया। अब देखो 48 किलोमीटर जा रहा है x+y से, मतलब एक स्पीड से जा रहा है, फिर अगेंस्ट द स्ट्रीम आ रहा है x-y, उसको टोटल टाइम लग रहा है 48 आवर्स, और ये यूनिट्स में है। अभी ये रेशो की फॉर्म में से निकाला हमने, तो देखो x+y की जगह हम रख देंगे कितना 4, x-y की जगह 3, 3 से काटा तो कितनी बार जाएगा 16 बार, इससे काटा तो ये कितनी बार जाएगा 12 बार। ठीक है, और नीचे यूनिट ही चल रही है क्योंकि अभी ये रेशो की फॉर्म में, तो ये आ गया टोटल 28 बटे में, मतलब 1 यूनिट समझ लो यहाँ पे, 1 यूनिट की वैल्यू ये 48, तो यहाँ से जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी 28/48, और एक्चुअल में y की वैल्यू है कितनी हाफ यूनिट, और यूनिट की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ पे रख देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू में 28 बटे में 48, 28 से ये कितनी बार जाएगा, ये गया कितने बार 14 टाइम्स, अब 2 से 7 और ये 24, यानी कि 7/24 अपना क्या आ जाएगा, बोट की जो उसकी धारा की भाव है ना वो आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ वर्क इन 10 days बट 5 ऑफ देम बिकम एबसेंट, इफ द रेस्ट ग्रुप डिड द वर्क इन 12 days फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन। तो मान लेता हम ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन x थे, वो 10 दिन में काम को पूरा कर रहे थे,
लेकिन उसमें से 5 बंदे चले गए, जिसके कारण क्या हुआ, 12 दिन में वो लोग काम को कर पाए। तो यहाँ से बस मल्टीप्लाई कर लेते, 10x इक्वल टू 12x माइनस में 12 पंजे 60, ये इधर आके 60 प्लस का और ये इधर आके 10 माइनस का, तो 2x, x की वैल्यू क्या आ गई 30, मतलब 30 बंदे थे ओरिजिनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिए। अब देखो यहाँ पे हम बेस्ट क्या रहेगा हमारे लिए, वैल्यू पुटिंग। और सेक का हम क्या वैल्यू पुट करें, जैसे कोट होता है तो हम 45 कर लेते, जैसे सेक में भी हम ज़्यादातर 45 ही पुट करते क्योंकि एक वैल्यू रहेगी। तो सेक 45 होता है √2, √2 का स्क्वायर हो गया 2 -1, ये √2 -1, क्योंकि कोसेक 45 भी √2 होता है, ये √2 +1, प्लस में क्या है 4 इंटू में, अब कोसेक 45 अगेन वही √2 का स्क्वायर 2 माइनस यहाँ पे कोट 45 1, अब 2 में से गया ये 3 बच गया, और ये क्या बन जाएगा √2 a माइनस बी बन गया और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस में 1 और प्लस में क्या बन जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 और प्लस में 4 यानी कि 7 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड फेसिंग अपवर्ड, तो मतलब मिरर को ऐसे रख रखा है और वो अपवर्ड फेस कर रहा है मिरर। ठीक है, कह रहा अ मैन सीज द टॉप ऑफ द टावर इन द मिरर विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 105, तो मतलब हम सेंटर से उसकी दूरी मान लेते हैं कि मतलब 105 मीटर पे दूरी पे एक टावर है। ठीक है, और मैन देख रहा है, द मैन इज़ 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, और मैन जो है ना वो कितना है 0.5 मीटर है उससे। ठीक है, और कह रहा हाइट है उसकी 1.5 हाइट, तो वो ऐसे देख रहा होगा और वो उसको ऐसे वो मिरर दिखेगा, तो जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट होता है ना वो यूज़ हो जाएगा। ठीक है, कि जिस रेशो में ये दोनों चीज़ वेरी करेंगी ना, उसी रेशो में टावर की हाइट और उनके बीच की डिस्टेंस वेरी करेगी। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक साइड मैन की हाइट डिवाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे मिरर की हाइट डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मतलब टावर की हाइट, ये आएगा यहाँ पे टावर आएगा, टावर की हाइट, तो मैन की हाइट 1.5 मीटर है, उनके बीच का मिरर और उसके बीच का डिस्टेंस 0.5 मीटर है, और हाइट हमें निकालनी है टावर की, और ये है 105, तो ये 3 टाइम्स चला गया, तो एच की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 315 मीटर। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बुक का सेक्शनल मॉक जो मैथ्स का है वो ख़त्म होता है। धन्यवाद।